नंबर 14 अपराध। तो उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अपराध मतलब क्या है? गलती। तो इस चैप्टर में लेखक ने अपने बचपन की कुछ गलतियों को याद करके उसे पश्चाताप हो रहा है, उसे उस चीज का बहुत अपराध भाव महसूस हो रहा है कि मैंने जो गलती की थी उसकी सजा किसी और को मिली। तो उस गलती की अब वो माफी मांगना चाहते हैं, तो किसके पास मांगे वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि आप जानते ही हैं, बचपन में अपनी शरारत पर पर्दा डालने के लिए किसी और पर दोष बढ़ने की घटनाएं होती है। बचपन में यानी कि अभी आप जैसे छोटे ही हो, आप बच्चे ही हो, तो बचपन में ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती है कि हमारी गलती की सजा हम किसी और को दिलवा देते हैं कि हम गलती हमने की होती है, लेकिन मम्मी पापा हो या कोई और बड़ा हो या फिर आपके टीचर आपको पूछे कि ये किसने किया, तो आपको पता ही होता है कि अगर मैं अपना नाम दूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं उसका नाम हम दे देते हैं कि मैंने ये नहीं किया, इसने ये किया। और फिर वो मम्मी पापा का या टीचर का सारा गुस्सा किसी और पर डाइवर्ट हो जाता है। यानी कि अपनी गलती की सजा किसी और को दिलवाने की घटनाएं बचपन में बहुत होती है। आप अभी कर रहे होते, मैंने ये बहुत सारा कर लिया है कि कभी कभी ऐसा होता था कि गलती मैंने की होती, लेकिन मैं अपनी बड़ी बहन का नाम दे देता था कि मैंने ये नहीं किया, इसने ये किया। तो ऐसी घटनाएं बचपन में होती रहती है। तब मन में क्षण भर को भी यह विचार नहीं आता था कि उस पर क्या बीतती होगी। यानी कि तब मन में क्षण भर यानी कि जरा सा समय भी, थोड़े समय के लिए भी हमारे मन में ये सोच नहीं आती कि उस बिचारी या बिचारे पर क्या बीतेगी। यानी कि हमने किसी और का तो नाम दे दिया, उसकी गलती नहीं, गलती हमारी है, हमें तो पता ही है कि गलती किसकी है, लेकिन हमने किसी और का नाम दे दिया। तो अब उसे डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, तो हम सोचते भी नहीं कि उस पर क्या बीतने वाली है। तो ये यहाँ पर बताया है आगे। यह तो तब पता चलता है जब किसी दूसरे द्वारा की गई झूठी शिकायत का दंड स्वयं को भोगना पड़ता है। यानी कि ऐसा तो तभी समझ में आता है कि कोई और गलती करे वो और हमारा नाम दे दे और उसकी सजा हमें मिले, तब हम समझ पाते हैं कि किसी और की गलती किसी और पर मरने के द्वारा का अनुभव कैसा होता है। यानी कि हमने गलती की और किसी और का नाम दे दिया, तब उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी हम नहीं सोच पाते। लेकिन ये सोच कब आती है कि किसी और ने गलती की और उसने हमारा नाम दे दिया और तब हमें डांट पड़ी या फिर मार पड़ी। तब हम सोच पाते हैं कि उस दिन मैंने ये किया था तो उस इंसान पर क्या बीती होगी। यानी कि जब अनुभव होता है ना तभी पता चलता है, तब तक पता चलता नहीं। आगे, इस कहानी के नायक ने अपनी कमजोरियों और शरारतों को छिपाने के लिए कई बार अपने बड़े भाई को दोषी ठहराया। यानी कि इस चैप्टर की बात की, कहानी का जो नायक है, जो मुख्य किरदार है, वो खेलने कूदने में थोड़ा कमजोर था और बदमाश भी बहुत था। तो अपनी कमजोरी और अपने शरारतों को छुपाने के लिए वो किसका नाम देता था? अपने बड़े भाई का, कि मैंने ये नहीं किया, इसने ये किया, मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है। बार बार ऐसा वो करता था। माता पिता ने हर बार बड़े भाई को दंडित भी किया और मम्मी पापा ने हर बार, गलती छोटा भाई करता था लेकिन वो नाम देता था बड़े भाई का, और तो हर बार मम्मी पापा उस बड़े भाई को ही सजा करते थे। देखो ये आप अभी भी समझ सकते हो, इतने तो बड़े छोटे नहीं हो, कि हर बार घर में ऐसा होता ही है, हर घर में ऐसा होता है कि छोटा गलती करे और डांट बड़े को ही पड़ती है। कि हर घर में मम्मी पापा यही कहते हैं कि तू बड़ा है, तू क्यों नहीं समझता या फिर समझती।
छोटा है, अभी छोटा है, उसे समझ नहीं है। तो ये हर घर में होता है, आपके घर में भी होता होगा और मेरे घर में भी होता है कि हमेशा बड़े को ही समझना होता है। अगर आप बड़े हो, आपसे कोई छोटा है, तो अभी से संभल कर रहना। अगर आप छोटे हो तो ये ध्यान दो कि अपने से बड़े को डांट मत खिलवाओ। दोनों तरह की बात समझो। अगर आप बड़े हो तो संभल जाना, कि आपसे छोटा आपका नाम आपका ना दे दे, जरा संभल के रहना। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे कहते हैं, कुछ समय बीत जाने के बाद जब उसे महसूस हुआ कि अनजाने में वह बड़ी भारी भूल करता रहा है, तब उसके पश्चात आपकी कोई सीमा नहीं रही। यानी कि देखो, बचपन में गलतियां होती रहती, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब बड़े हो जाते हो तब ये सारी गलतियां याद आती है, और तब लेखक को, यानी कि इस कहानी के नायक को, अपनी भूल का एहसास होता है कि उसने क्या क्या गलतियां की थी, और उसके कारण जाने अनजाने में उसके बड़े भाई को कितनी बार मार पड़ी या फिर डांट पड़ी। तो ये सब कुछ अब याद कर कर उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है, बहुत ही पश्चाताप हो रहा है। तो यही यहाँ पर कहा कि उसके पश्चाताप की कोई सीमा ना रही। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो कहानी कुछ इस तरह से, मैं पहले आपको पूरी कहानी बता देता हूँ, पूरी स्टोरी क्या है। स्टोरी आप लोग समझ जाओगे। हाँ, मुझे देखो, मैं अपने घर में छोटा था। कोई मुझे पूछ रहा है सर आपको डांट पड़ी थी, वो मैं अपने घर में बहुत छोटा था। मुझसे एक बड़ी बहन थी, मुझसे कोई छोटा था नहीं, तो कोई मेरा नाम तो दे ही नहीं पाता था। मैं अपनी बड़ी बहन को मार खिलवा देता था। गलतियां मैं करता था, मम्मी पापा बाहर से आए और नाम बहन का, और मैं भाग के बाहर चला जाता था। तो सारा गुस्सा मम्मी पापा का शांत हो जाए तब घर पे आता था। तो डांट तो मुझे भी पड़ी थी, लेकिन मैं छोटा था तो बहुत कम पड़ी है, बड़ों को ज्यादा पड़ती है। तो मैं अपने घर में बड़ा नहीं हूँ, छोटा हूँ। ओके, आगे। तो कहानी कुछ इस तरह से, ये यहाँ पर कहानी में दो भाइयों की कहानी, जो मुख्य किरदार है वो छोटा भाई। अब वो बड़ा हो गया है और उसे कोई एक घटना याद आ रही है कि मेरी गलती से मेरे बड़े भाई को सजा मिली। अब घटना वो इस तरह से है कि जब वो बचपन छोटा था तब उसके बड़े भाई खेल कूद में और दिखने में भी बहुत अच्छे थे। तो उसके कई सारे दोस्त थे। तो छोटों को जलन होती है ना, कि बड़े भाई के इतने सारे दोस्त, मेरे साथ कोई खेलना आता नहीं, मेरे साथ कोई खेलता नहीं, मुझे ठीक से बुलाता नहीं है। उसका बड़ा भाई गांव में बड़ा पॉपुलर था, खेलकूद में अच्छा था, तैरने में भी बहुत अच्छा था, दिखने में भी बहुत अच्छा था। तो वो कोई भी खेल खेले अच्छी तरह से वो खेल पाता और जीतता था, और ये छोटा उसके साथ हमेशा खेलता था। लेकिन छोटे के कारण उसे हमेशा हारना भी पड़ता था। क्योंकि देखो, जैसे कि हम बाहर क्रिकेट खेलने जाए तो हम एक टीम बनाकर खेलते हैं, तो उसमें हम छोटे को हमारे पास टीम में कोई लेता नहीं, क्योंकि पता होता है कि एक कमजोर खिलाड़ी हमारे टीम में आ गया तो हम हार भी सकते हैं, और क्योंकि वो इतना अच्छा खेल पाएगा नहीं। तो छोटे को कोई अपनी टीम में लेता नहीं था, तो वो बड़ा ही उसे अपने साथ रखता था, और उसके कारण उसे उसकी हार भी होती थी कई बार। तो एक बार ऐसा होता है कि उसका बड़ा भाई गिल्ली डंडा खेल रहा है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, फिर पूरे चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो गिल्ली डंडा खेल रहा है और अच्छी तरह से खेल में उसका ध्यान मगन है, यानी कि खेल कूद में वो सोच नहीं पाया कि उसका छोटा भाई यहाँ पर है। तो होता ये है कि वो उस खेल में उसका ध्यान इतना मशगूल हो गया बड़े का, वो अपने छोटे भाई को याद कर पाता नहीं, और छोटे को गुस्सा आता है क्योंकि बड़े ने मुझे याद नहीं किया, मेरे साथ खेला नहीं। तो वो, उसके पास भी एक गिल्ली होती है, वो एक पत्थर पर पटक रहा है, जोर जोर से अपना गुस्सा निकाल रहा है। बड़े पर गुस्सा है लेकिन कर तो नहीं पाएगा कुछ, तो पत्थर पर खुद ही गिल्ली मार रहा है। और एक बार अचानक हुआ ये, पत्थर पर गिल्ली मारी और गिल्ली उछली और सीधे उसके सर पर लगी और खून बहने लगा। चोट ज्यादा लग गई। किसके कारण लगी? अपने ही कारण, किसी और ने मारा नहीं था, खुद ने गिल्ली पत्थर पर पटकी
और वहां से उछलकर अपने सर पर लगी। लेकिन अब वहां पर सब लोगों का ध्यान गया कि इसे चोट लगी है, तो बड़ा भाई सीधा खेल छोड़कर उसके पास आया, तो उसे खून रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन छोटे को गुस्सा बहुत था, तो वो उसका हाथ हटाकर घर की ओर भागने लगा। अब देखो, बड़ा भाई खेलकूद में अच्छा था, लेकिन चलने में थोड़ा वीक था। उसके पाँव में बचपन में पोलियो लग गया था, तो चलने में वो कमजोर था। वो हमारी तरह से नॉर्मल इंसान की तरह वो चल नहीं पाता था। तो ये अब घर की तरफ दौड़ने लगा ये छोटा। तो बड़े को शंका हो ही गई, क्योंकि अपने छोटे भाई को हर कोई पहचानता है, ये घर जाके कुछ बवाल करेगा। तो वो उसके पीछे जाता है, लेकिन दौड़ने में वो नहीं सक्षम, ठीक से चल नहीं पाता, तो दौड़ कैसे पाएगा, तो वो छोटे से पीछे रह जाता है। और छोटा घर पहुंचकर सीधा पहुंचता है, तो उसके मम्मी पापा उसके सर पर खून लगा है, तो सीधे दुखी हो जाते हैं, सीधा उसके मरहम पट्टी करते हैं और उसे शांत कराकर पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तो छोटा सीधा कह देता है, मुझे बड़े ने मारा, लकड़ी से मारा मुझे। लेकिन उसने मारा नहीं होता, लेकिन ये नाम दे देता है। अब जैसे ही बड़ा घर पे आता है, तो मम्मी पापा का सीधा गुस्सा उस बड़े पर पड़ता है कि तूने छोटे को इतना ज्यादा मारा क्यों। हालांकि मारा नहीं था, लेकिन बड़ा भाई छोटे भाई ने झूठ बोल दिया और छोटे भाई को खून निकल रहा था, तो मम्मी पापा ने मान भी लिया। और फिर उस बड़े को मार पड़ती है, बड़ी जोर से पड़ती है। तो वो छोटे के सामने देखता है कि तू सच बोल, मैंने तुझे मारा नहीं। लेकिन उस समय उस छोटे को दया आती नहीं है। उस प्रसंग को, यानी कि उस घटना को, अब कई साल बीत गए। अब ये छोटा बड़ा इंसान बन गया, यानी कि अब वो जवान हो गया है, और वो जो बड़ा भाई था वो उससे भी बड़ा हो गया है। तो अब उस घटना को वो याद करता है, जो अब वो मैच्योर हो चुका है, जवान हो चुका है, तो उसने अपने बचपन की गलती एक बार बैठा होता है तो याद आता है कि मेरे कारण, मेरी गलती के कारण बड़े भाई को सजा मिली थी। तो उसे उस समय सॉरी, थोड़ा नेटवर्क चला गया था, तो फिर से बुक शेयर कर देता हूँ। तो बात ये थी कि बड़े को अब उस समय बहुत ज्यादा मार पड़ी, तो वो गलती अब उसे याद आती है। अब मन ही मन उसे गिल्टी फील होता है कि मेरे कारण उस बड़े, अपने बड़े भाई को मैंने मार खिलवाई, उस दिन गलती मेरी ही थी, बड़े भाई की थी नहीं थी। तो अब उस गलती को उसे सुधारना है, माफी मांगनी है। लेकिन क्या होता है, माफी किसके पास मांगने जाए, तो मेरे कारण बड़े भाई को मम्मी पापा ने मारा था, तो उस मम्मी पापा के सामने उसे स्वीकारना है कि उस दिन गलती मेरी थी, आप मुझे माफ कर दीजिए। तो लेकिन हुआ ये है कि मम्मी पापा अब रहे नहीं, वो गुजर चुके हैं, तो उसके पास वो माफी मांगने जा नहीं पाते। बड़े भाई के सामने उस गलती की माफी मांगने, लेकिन बड़ा भाई इतना दिलदार है, इतनी अच्छी सोच वाला था, वो गलती वो से भूल भी चुका है कि मुझे याद भी नहीं। तो ये इस चैप्टर की कहानी है। चलिए अब देखते हैं। आशा करता हूं आपको ये कहानी अब समझ में आ चुकी होगी। चलिए, मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। लेखक कह रहे हैं मेरे भाई उनसे उम्र में 6 साल बड़े थे। जब वे खेलते थे तो मैं उनके पीछे लग जाता था, यानी कि जब बड़ा भाई खेलता था तो ये उसके पीछे ही रहता था। मेरे भाई बचपन से ही अपाहिज थे, यानी कि चलने में थोड़े कमजोर थे, उनका पैर थोड़ा वीक था, उनके एक पैर को पोलियो हो गया था।
लेकिन वे बहुत सुंदर थे। यानी कि एक कमजोरी थी लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा था। पैर थोड़ा कमजोर था, पोलियो लग चुका था, थोड़े लंगड़ा के चलते थे, ठीक से चल पाते नहीं थे, लेकिन दिखने में बहुत अच्छे थे। वे आसपास के कई गांवों में सबसे अच्छे तैराक थे और उनके हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। यानी कि एक ही गांव में नहीं, तैराक यानी कि पानी में तैरने वाला होता है ना, स्विमर, उसे तैराक कहते हैं। यानी कि आसपास के कई गांवों में पैर में लोग पोलियो था, ठीक से चल नहीं पाते, लेकिन तैर बहुत अच्छा सकते थे। यानी कि यस, तो चल नहीं पाते थे लेकिन तैर अच्छा लेते थे। और एक ही उसी गांव में नहीं, आसपास के कई गांव वालों को वो हरा चुके थे। तो सबसे अच्छा तैरने वाला होता, और उसका हाथ भी बहुत मजबूत था, शक्तिशाली था। कई लोगों के साथ वो पंजा लड़ाता था तो वो हमेशा जीतता ही था। यानी कि पंजा लड़ाने में भी उसको कोई हरा नहीं सकता था। घुसे से नारियल और ईंटें तोड़ देते, यानी कि हाथ भी इतना मजबूत था। एक सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आज हो रहा है, फिर से बुक शेयर कर देता हूँ। किसमें? ये दोनों भाई, उसमें से बड़ा कौन सा है? कोई भी हो, हमें क्या है, वो उससे थोड़ी लेना देना है, हमें तो स्टोरी से लेना देना है। चित्र से हमें क्या लेना देना। ओके, हम स्टोरी समझने, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा ये चित्र में बड़ा भाई कौन सा है और छोटा कौन सा है, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। ओके, चलिए। तो क्या कहते हैं, घूसे से नारियल और ईंटें तोड़ देता था। यानी कि अपने एक हाथ से वो नारियल को भी तोड़ सकता था और ईंट को भी तोड़ देता था, यानी कि इतना शक्तिशाली था। जबकि मैं दुबला पतला था, और लेखक अपनी बात करे कि वो दुबला पतला था, कमजोर और चिड़चिड़ा। यानी कि मैं कमजोर था, इतना शक्तिशाली नहीं था, और चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा यानी कि हर बात में चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, जल्दी से गुस्सा करने लगता है, क्योंकि वो कभी जीत नहीं पाता था। शरीर से कमजोर था तो वो कभी जीत नहीं पाता था, कि ना ही अच्छी तरह से खेल पाता था, और बड़े भाई के सामने वो हमेशा हारता था, तो ईर्ष्या होती थी। तो इसलिए उसका स्वभाव भी कैसा हो गया था, चिड़चिड़ा, यानी कि रोतलू जैसा स्वभाव आप कह सकते हो। आगे कहते, मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी। देखो यहाँ पर लिखा ना, मुझे जलन होती थी, क्यों, उसे अपने भाई से जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी, क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे, क्योंकि उसके दोस्त थे, इस छोटे भाई के इतने सारे दोस्त थे नहीं, क्योंकि अच्छा खेल नहीं पाता था, स्वभाव भी अच्छा नहीं था, कमजोर भी था। तो दोस्त किसके ज्यादा बनते, जो अच्छे होते। देखो, या तो आप शरीर से अच्छे हो या फिर माइंड से अच्छे हो, दोनों में से एक अच्छा होना चाहिए। किसी का शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन माइंड से वो पावरफुल हो, तो उसके दोस्त होते हैं। लेकिन आपका शरीर अच्छा नहीं है और आपका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, ना ही आप पढ़ाई लिखाई में या पर माइंड से अच्छे हो, तो आपके दोस्त नहीं होते। दोस्त उसी के बनते जो ये तीनों चीज जिसके पास हो, या तीनों में से कोई एक हो। आपका शरीर अच्छा हो तो भी आपके दोस्त बन जाएंगे, चलो ये हमारे साथ रहेगा तो हमें कोई मारेगा नहीं। आपका माइंड अच्छा हो तो भी अच्छा रहेगा कि भाई चलो ये साथ में होगा तो हम पढ़ाई लिखाई जल्दी से पूरी कर लेंगे। आपका स्वभाव अच्छा हो कि भाई किसी के साथ, हर किसी के साथ मिल जाते हो, अपने से बड़े के साथ भी मिल जाए, अपने से छोटे के साथ भी मिल जाए, अपने उम्र वालों के साथ भी मिल जाए, तो ये भी अच्छा होता है। तो ये तीनों में से कोई गुण आपके पास होने चाहिए, ये बताया है। आगे कहते हैं, सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता तो भाई आकर मेरी मदद कर दे। यानी कि सब बच्चे खेलते थे, तो भाई की उम्र बड़ी थी तो भाई अपने उम्र के बच्चों के साथ ही खेलेगा, तो वो इस छोटे को उसके साथ क्यों खिलाएंगे। तो ये हमेशा अकेला पड़ जाता, तो भाई उसे वह अपने साथ ले जाकर साथ में खिलाता था। आगे, जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में ही शामिल करते थे। यानी कि कोई ऐसा खेल जहां जोड़ी बनाकर खेलना है,
या फिर पाली यानी कि टीम बनाकर खेलना है, तो भाई उसे हमेशा अपनी टीम में ही रखते थे, वो उसे अपने साथ ही रखते थे। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था, यानी कि कोई और मुझे अपनी टीम में नहीं लेता था। क्यों? पता था क्योंकि मैं कमजोर हूं, उसकी टीम में जाऊंगा तो हार ही जाऊंगा। तो कोई दूसरा लड़का मुझे अपनी टीम में रखकर हार का खतरा नहीं लेता था। अक्सर भाई मेरी वजह से हारते थे, यानी कि कई बार ऐसा हुआ कि मेरे कारण मेरा बड़ा भाई हार गया, क्योंकि ये कमजोर था तो इसके कारण उसकी टीम कमजोर रहेगी और उसका भाई हार जाएगा। फिर भी वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहते, यानी कि तो भी उसका बड़ा भाई कभी उस पर गुस्सा करता नहीं था। जहां तक मुझे याद है उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा। यानी कि लेखक कहते हैं जहां तक मुझे याद है मेरे बड़े भाई ने मुझ पर कभी हाथ उठाया नहीं, कभी भी उसने मुझे कुछ डांटा भी नहीं, ना ही कभी मारा है। आगे कहते हैं, शैली में बाद में आपका क्वेश्चन ले लूंगा, है डाटा यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, शैली जल्दी से। आगे हुआ उस दिन यह कि मैं भाई के साथ खेलने गया, कि अब जिस दिन को वो याद करना चाहते, अपराध चैप्टर का नाम है, तो जिस घटना को वो याद करने, अब उस घटना की बात है कि हाँ मैं आपको अनम्यूट करूंगा बाद में, थोड़ी देर रुको। तो हुआ उस दिन यह कि भाई के साथ खेलने गया, लेखक अपने भाई के साथ खेलने गए। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम को ऐसी धूप फैली हुई थी कि शरीर में उल्लास भरा सकती थी, यानी कि उस दिन बारिश हुई थी और फिर शाम को फिर धूप खिली तो लोग खेलने जाने लगे, क्योंकि बारिश होने के बाद अगर धूप निकलती तो वो गर्मी हमें इतनी ज्यादा लगती नहीं और वो हमें खेलने में अच्छा लगता है। तो उल्लास भरने लगा, यानी कि लोगों को खेलने का मन हुआ। सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे, यानी कि सभी बच्चे वहां पर गिल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी को छोटी छोटी डंडियां हर लड़के के पास थी, यानी कि सबके पास एक एक डंडिया थी। पूरी ताकत से गुल्ली को सीधे मारा जा रहा था। गुलाटियां खाती हुई गुल्ली बहुत दूर दूर तक जाती थी, यानी कि सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे और गुल्ली को हो सकता है उतने जोर से मार रहे थे, और उस मार के कारण गुल्ली घूमती हुई कहीं दूर दूर जा रही थी। आगे, मुझसे न इतनी ताकत थी न मैं इतना बड़ा था कि गुल्ली उतनी दूर तक पहुंचा था, यानी अब दोनों बात थी। लेखक जिसके साथ खेल रहे थे वो उनसे सभी से छोटे थे और शरीर भी इतना कमजोर था, तो ना तो उनके पास इतनी ताकत थी कि ना ही वो इतने बड़े थे कि गुल्ली को इतनी जोर से मारे कि दूर तक जाए, क्योंकि सभी लड़कों की गुल्ली दूर तक जाती है लेकिन गुल्ली उतनी दूर तक जा पाती नहीं, क्योंकि उतनी जोर से वो मार नहीं पा रहे। आगे, जबकि वहां एक प्रतिद्वंद्विता शुरू हो चुकी थी, यानी कि मैं जोर से नहीं पार रहा था लेकिन बाकी दूसरे लोग एक जैसे कि कंपटीशन लग गया था कि कौन अपनी गुल्ली को दूर दूर तक भेज दे। कोई भी हारना नहीं चाहता था, यानी कि कोई वहां पर हारना नहीं चाहता था। आगे, यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई भी पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता, हर कोई अकेले अपनी क्षमता से लड़ता था। अब देखो, हर बार लेखक का बड़ा भाई लेखक को अपनी टीम में शामिल करता था और उसके कारण वो हार भी जाता था। लेकिन गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल था, ये खेल जो ये लोग बच्चे खेल रहे थे, इसमें कोई टीम नहीं था, सभी को अकेले अकेले खेलना था। हर कोई अपने दाव पे खेलता था और अपनी क्षमता के अनुसार, यानी कि अपनी शक्ति के अनुसार खेलता था और हर कोई जीतने की कोशिश करता था। आगे, भाई भी उस खेल में डूब गए थे, अब भाई भी उस खेल में मगन हो चुके थे, उसे भी उस खेल में मजा आ रहा था। वे कई बार बिछड़ रहे थे, यानी कि कई बार वो पीछे भी रह जाते थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज्यादा ताकत से गुल्ली पर प्रहार कर रहे थे, यानी कि कभी कभी वो पीछे भी रह जाते थे तो गुस्सा आता था कि मुझे जीतना है, तो उस टेंशन में वो गुल्ली को और जोर से मार रहे थे
वे मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। यानी कि लेखक को अब ऐसा लगा कि भाई अकेले अकेले खेलने लगा, मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, मुझे भूल चुका है। आगे, भाई जीतने लगे थे, उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। यानी कि अब वो अच्छी तरह से खेलने लगा उसका भाई, तो अब वो जीतने लगा था, और जीतने लगा था तो उसके चेहरे पर भी खुशी चाहने चमकने लगी, दहकने लगी, यानी कि चमकने लगी, देखिए चेहरे पर भी खुशी दिखने लगी, क्योंकि वो सबसे आगे होने लगे थे। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा, वे मुझे पूरी तरह से भूल चुके थे। यानी कि भाई ने एक बार भी मुझे देखा नहीं, वो पूरी तरह से मुझे भूल चुके थे। होता है कभी कभी, क्या होता है कि हम जब खेलते होते हैं तब दूसरी चीजें हम भूल जाते हैं। खेल में अगर हम पूरी तरह से मशगूल हो जाते हैं तो आसपास क्या हो रहा है, कौन है, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो खेल में इतना डूब गया, यानी कि खेलने में उसका मन इतना लग गया कि उसका छोटा भाई उसके पास है, हार रहा है, वो उसे ध्यान रहा नहीं, क्योंकि वो भी खेल रहा था लेकिन वो इतना अच्छा खेल नहीं पाता था। तो भाई अपने छोटे भाई को भूल चुके थे, ऐसा लेखक को लग रहा था। मुझे पहली बार यह लगा कि मैं वहां नहीं हूं। अब लेखक को अकेले फील होने लगा, और लेखक को पहली बार ऐसा लगा कि यहाँ पर हुई नहीं, क्योंकि उसका भाई उसे इग्नोर कर रहा था, इग्नोर कर नहीं रहा था, लेकिन लेखक को ऐसा लग रहा था। मुझे रोना आ रहा था, मैं अकेला अलग खड़ा हुआ, अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था। यानी कि लेखक को अब रोने आने लगा, क्योंकि वो तो हार ही रहे थे, भाई उसके साथ खेल नहीं रहे थे, क्योंकि वो अपने खेल में मशगूल थे, क्योंकि ये खेल भी अकेले 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 खेलना था। सभी की बारी अकेले की आएगी और सब लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार खेलेंगे, ऐसा खेल था। तो लेखक इतना अच्छा खेल नहीं पाते तो अलग खड़े थे। अब उसे रोना आने लगा था और गुस्से में वो गुल्ली को पत्थर पर पटक रहे थे, यानी कि पत्थर पर मार रहे थे। मैं ईर्ष्या और उपेक्षा की आंच में झुलस रहा था। यानी कि अब लेखक को ईर्ष्या भी होने लगी कि भाई जीत रहा है, मैं हार रहा हूं। तो ये ईर्ष्या और उपेक्षा इसलिए कि उसे ऐसा लगा मेरा भाई मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरे पास साथ बात नहीं कर रहा, मेरे पास आ नहीं रहा, मुझे उत्साहित नहीं कर रहा, ऐसा होने लगा। यानी कि ईर्ष्या और उपेक्षा, ईर्ष्या यानी कि जलन और उपेक्षा यानी कि इग्नोर करना। ओके, आगे। तभी अचानक मेरी गुल्ली पत्थर से टकराकर उछली और मेरे माथे पर आकर लगी। गुल्ली मतलब एक तरह की लकड़ी की गुल्ली बनाई जाती है। गुल्ली डंडा यानी कि दोनों लकड़ी के ही होते हैं, दोनों तरफ पर थोड़े थोड़े जैसे कि छुरी होती है ना, एक भाग उसका नुकीला होता है, दोनों तरफ ऐसे नुकीले बनाए जाते हैं और उसे लकड़ी से मारकर उछाला जाता है और दूसरी बार उसे और जोर से मारा जाता है। वो गुल्ली डंडे का खेल होता है। आप YouTube में वीडियो देख सकते हो, गुल्ली डंडा खेल ऐसा करो तो कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगा, आप समझ जाओगे गुल्ली डंडा किस तरह से खेला जाता है। गांव में पहले बच्चे ये खेल बहुत अच्छी तरह से खेल लेते थे, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता। कोई भी बड़े पेड़ की अच्छी सी लकड़ी तोड़ लो और उसे काट कर छील कर अच्छे से दो, एक गुल्ली छोटी सी और दूसरा डंडी बना लो, तो हम ऐसे ही खेल लेते हैं और वो कभी टूटती भी नहीं है। तो बिना खर्च का ये खेल है और शरीर भी अच्छा रहता है, क्योंकि दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, शरीर को भी खींचना पड़ता है, यानी कि हाथ पैर हिलाना पड़ता है, तो अच्छा खेल है। तो क्या कहते हैं कि तभी अचानक मेरी गुल्ली उछली और पत्थर से टकराकर उछली और मेरे माथे पर आकर लगी। यानी कि अब लेखक जोर जोर से उस गुल्ली को पत्थर पर पटक रहे थे। क्यों? उसे ऐसा लग रहा था मेरा भाई मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे भूल गया है, मेरे साथ खेल नहीं रहा, मुझे बुला नहीं रहा। तो इस तरह से करने से अब गुस्से के मारे वो गुल्ली को पत्थर पर जोर जोर से मार रहे हैं, ऐसे जैसे हम बॉल को कैसे दीवार पर या जमीन पर मारते हैं, ऐसे ही गुल्ली को मार रहे हैं। तो अचानक पत्थर से गुल्ली टकराकर उछली और लेखक के सर पे
लेखक के सर पे आकर लगी, कि सीधा उनके सर पर आकर लगे। माथा फूट गया, यानी कि देखो लकड़ी मजबूत लकड़ी की बनी हुई होती है, तो माथा फूट जाता है उसका, यानी कि माथे पर खून निकलने लगता है, खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े, यानी कि लेखक को चोट लगी तो अब वो जोर से चिल्लाए। तो जैसे ही वो चिल्लाए तो भाई की नजर उसकी ओर गई और उसे देखा कि भाई के छोटे भाई के माथे पर खून लग रहा है, निकल रहा है। तो वो सीधा खेल छोड़कर उसकी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गए, यानी कि सभी लोगों ने खेलना बंद कर दिया। क्या हुआ, क्या हुआ? भाई घबरा गए थे, मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे, यानी कि मेरे सर को अपनी हथेली से दबा रहे थे, क्योंकि शरीर माथे पर से खून निकल रहा था। मेरा गुस्सा मिटा ही नहीं था, मैंने भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। अब लेखक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो अब वो खुद तो भाई को मार नहीं सकते थे, क्योंकि इतना शरीर भी कमजोर था और उम्र में भी उनसे छोटे थे, तो वो उसको कुछ कर नहीं सकते थे। तो तो क्या करना चाहते थे कि उनको उनकी अपेक्षा गई, तू मुझे भूल कैसे गया, उस उपेक्षा का वो उसे दंड देना चाहते थे। यहां तक ये चैप्टर रखते हैं। अब किसी का और का क्वेश्चन हो वो ले लेते हैं।